हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। मेरा नाम है डॉक्टर अंजुल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। मतलब कि जब थायराइड ग्रंथि जो है वो ओवर एक्टिव हो जाती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में T3 T4 हार्मोन सिक्रीट करने लगती है। तो आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दें जिससे वीडियोस की न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। हाइपरथायरॉयडिज्म को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है और ये कैसे काम करती है। थायराइड तितली के आकार की एक ग्रंथि है जो कि हमारे गले के अगले हिस्से में स्थित होती है। अब हम जानते हैं कि ये थायराइड ग्लैंड काम कैसे करती है। तो दोस्तों, थायराइड ग्लैंड जो है वो अकेले काम नहीं करती, इसके साथ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी मिलकर एक एक्सिस में काम करते हैं। मतलब कि ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहते हैं अपने काम को लेकर। तो सबसे हायर अथॉरिटीज़ में है हाइपोथैलेमस, जो है वो हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा होता है। पिट्यूटरी नाम की एक ग्लैंड हमारे ब्रेन में स्थित होती हैं। ये दोनों मिलकर हमारे थायराइड ग्लैंड को नियंत्रित करती हैं। तो इसमें सबसे हायर अथॉरिटी आपका हाइपोथैलेमस है। जो हाइपोथैलेमस है वो TRH यानी कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, जो जाकर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और उसे कहता है TSH रिलीज करने के लिए। TSH है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो जाकर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और इसके रिटर्न में वो T3 T4 कैल्सिटोनिन नाम के हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। तो दोस्तों, ये था एक चक्र जिससे कि ये हार्मोन सिक्रीट हो रहे थे। अब इसमें फीडबैक मैकेनिज्म भी आता है जो कि इसके अधिक और कम होने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। इसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, जब हमारे खून में T3 T4 का लेवल जो है एक सामान्य मात्रा से कम हो जाता है तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है और वो हाइपोथैलेमस TRH रिलीज़ करना शुरू कर देता है और वहीं से TRH के रिफ्लेक्स में TSH रिलीज होने लगता है एंटीरियर पिट्यूटरी से और फिर वो स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्रंथि को ताकि वो T3 T4 हार्मोन सिक्रीट कर सके। ये तो था जब हमारे ब्लड में स्तर इसका कम हो रहा था। अब यदि इसका स्तर जो हमारे ब्लड में बढ़ जाए T3 T4 हार्मोन का, तो हमारे ब्रेन को एक नेगेटिव फीडबैक जाता है जिसमें कि वो इनहिबिट करता है TRH के रिलीज़ को। मतलब कि वो मना कर देता है कि अगर इसका स्तर ज़्यादा है तो TRH नहीं रिलीज़ होता, तो TSH भी रिलीज़ नहीं होता। इससे क्या होता है, थायराइड ग्रंथि भी स्टिमुलेट नहीं होती और थायराइड हार्मोन जो है और अधिक मात्रा में नहीं रिलीज़ होते। तो ये था नॉर्मल मैकेनिज्म। अब हम जानते हैं कि ये कौन सी स्थिति आ जाती है जिसमें कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो हाइपर एक्टिव हो जाती है और अधिक मात्रा में T3 और T4 हार्मोन सिक्रीट करने लग जाती है। जब ये अवस्था होती है, थायराइड फंक्शन टेस्ट कराएं, उसमें T3 T4 का लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहता है और TSH की मात्रा काफ़ी कम रहती है। तो ये हमारी ब्लड रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि हमारा जो थायराइड है वो हाइपर एक्टिव है। अब हम ये जानते हैं कि किन कॉजेस की वजह से ये जो थायराइड ग्लैंड है वो स्टिमुलेट हो रही है एक्सेसली और हमारा जो T3 T4 लेवल है हमारे ब्लड में बढ़ गया है। तो आइए जानते हैं इन कॉजेस को। टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गॉइटर, सेकेंड है टॉक्सिक एडिनोमा, थर्ड है आपका ग्रेव्स डिसीज। ये तीनों मुख्य कारण हैं जिससे कि हाइपर एक्टिविटी होने लगती है हमारी थायराइड ग्लैंड में और T3 T4 का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, जो थायराइड ग्लैंड है हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारी एनर्जी, हमारी जो अंदर हीट है उसको और साथ में ग्रोथ को, चारों को कंट्रोल करती है। तो जब ये हाइपर एक्टिव होगी तो ये चारों चीज़ें हाइपर हो जाएंगी, यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म हाइपर हो जाएगा जिससे कि इसको भूख बहुत जल्दी जल्दी लगेगी लेकिन आपके शरीर में कुछ नहीं लगेगा अच्छा खासा खाने के बावजूद। शरीर में ज़्यादा हो गई है तो हीट इंटॉलरेंस बढ़ जाएगी। जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म में कोल्ड इंटॉलरेंस रहता है, हाइपरथायरॉयड में आपको हीट इंटॉलरेंस रहता है। वीकनेस रहेगी, फटीग रहेगी, एक्टिविटी रहेगी, स्वेटिंग एक्सेसिव होगी क्योंकि हीट इंटॉलरेबल है। डायरिया हो सकता है हाइपर गट मोटेलिटी के कारण और आपको या मतलब कि बार बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है। और साथ में अगर महिला हैं आप तो ओलिगोमेनेरिया या फिर लॉस ऑफ लिबिडो दोनों ही सेक्सेस में देखा जाता है, यानी कि सेक्स करने की इच्छा जो है बिल्कुल ही कम हो जाती है।
इसमें साइंस क्या क्या दिखते हैं, इसमें लोग होते हैं उसमें उनमें टैकीकार्डिया या फिर एट्रियल फिब्रिलेशन कॉमन हो जाते हैं। हाथ पैरों में महसूस हो सकता है, मतलब कि ट्रेमर्स हो सकते हैं। जो स्किन है वो आपकी वार्म और मॉइस्ट रहेगी और साथ में वीकनेस, मसल्स की वीकनेस हो जाएगी। मेन एरिया है जैसे कि आपके लेग्स हैं, हैंड्स हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पतले हो जाएंगे। साथ में लिड रिट्रैक्शन या फिर लिड लैग है, यानी कि आँखों की जो पलकें हैं वो थोड़ी सी खिंची खिंची सी रहेंगी, आंखें पूरी तरह से बंद ना कर पाना या फिर आंखों का बल्ज आउट कर जाना। ये थे आपके साइन एंड सिम्टम्स। अब हम जानते हैं कि हम इसे डायग्नोज कैसे करते हैं कि आपको हाइपरथायराइड। दोस्तों आप ब्लड सैंपल के थ्रू करवा सकते हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट के नाम से ये टेस्ट होता है। आप इसे करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी थायराइड जो है वो कैसा काम कर रही है। जो नॉर्मल वैल्यूज़ है वो मैंने डिस्प्ले कर रखी हैं, आप उससे रेफ़र कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हाइपरथायराइडिज्म अगर डायग्नोस हो जाता है तो फिर आप होम्योपैथी से किस तरह से लाभ पा सकते हैं। इसमें से सबसे पहली फर्स्ट लाइन रेमेडी है हमारी, वो है आयोडीन। तो दोस्तों आयोडीन जो है हाइपरथायराइडिज्म में बहुत ही अच्छा काम करती है, आपकी हार्मोन्स को बैलेंस करती है। और पेशेंट है वो बावले रंग का होता है, उसे खाने के लिए भूख बहुत शॉर्ट इंटरवल पे लगती रहती है, उसके बावजूद अच्छा खासा खाना खाने के बावजूद उसका वेट लॉस होता है। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है और पल्स रेट बढ़ने की समस्या रहती है, खास करके जब वो सीढ़ी चढ़ रहा हो। और यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। बहुत कमज़ोरी के साथ मसल्स का लॉस, मतलब कि हाथ पैर जो हैं पेरिफेरली पतले पतले से दिखाई देने लगते हैं। सिम्टम है वो खाने के बाद आपको अच्छा फील कराता है, मतलब आप खाना खाएंगे उसके बाद आपको अच्छा फील होता है। नेक्स्ट आपकी थायराइड ग्रंथि है वो उसमें सख्त हो सकती है, हार्डनेस आ सकती है, वो जो है बढ़ भी सकती है। तो ऐसे अगर सिम्टम्स हैं, आयोडीन को 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं, सुबह शाम 2-2 बूंद, तो आपको अच्छा रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है नेट्रोम्यूर मेडिसिन। दोस्तों ये भी आपके थायराइडिज्म के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। तो इसका पेशेंट जो होता है वो बहुत ही चिड़चिड़ा टाइप का होता है, उसे नमक खाने की तीव्र इच्छा रहती है और हार्ट रेट और पल्स रेट दोनों ही बढ़ जाता है। ठीक से खाना खाने के बावजूद उसका वज़न कम हो रहा हो, कब्ज की शिकायत हो और पेशेंट कभी कभी एनीमिक भी होता है और चिड़चिड़ा सा होता है ना, सिर में बार बार तेज दर्द होना अधिक देर धूप में रहने से या फिर कोई आंखों पे जोर डालने वाले काम को करने पे। अगर आपको अक्सर सिर दर्द रहता है और साथ में अगर जो महिला है आपकी योनि जो है सूखी रहती है, वजाइना ड्राई रहता है और साथ में आपका जो मेंसेस भी है वो इरेगुलर है, ठीक से नहीं हो रहे हैं, त्वचा जो है ऑयली है, वजन घटने की समस्या है, आसानी से सर्दी आपको लग जाती है, अगर यदि आप में ये लक्षण है तो नेट्रोम्यूर मेडिसिन ले सकते हैं। इसे आप 30 पोटेंसी में सुबह शाम 2-2 बूंद करके लेंगे तो आपके सिम्टम जो हैं सबसाइड होने लगेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों फ्यूकस वेसिकुलरिस। जो पेशेंट होता है उसकी जो थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ जाती है, साथ ही साथ उसकी जो आंखें भी हैं बाहर को आने लगती हैं, वज़न तेज़ी से घटता है और साथ में उसे कब्ज की शिकायत रहती है, थकान व कमजोरी बनी रहती है। ऐसी कंडीशन है तो आप फिकर इसकी 30 पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं। इसे आप दिन में 2 बार यूज़ करेंगे, सुबह और शाम, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें है लैकेसिस। मेडिसिन है दोस्तों ज़्यादातर उन महिलाओं पे ज़्यादा काम करती है जो मेनोपॉज के आसपास है और उनको जो गर्मी लगती है, हॉट फ्लशेस होते हैं और चिड़चिड़ापन रहता है और कोई भी टाइटनेस पसंद नहीं आती, कपड़े भी ढीले ढाले पसंद आते हैं और गर्मी भी ज़्यादा लगती है। तो ऐसे पेशेंट हैं तो फिर आप लैकेसिस का यूज़ कर सकते हैं। इसको 200 पोटेंसी में यूज़ करना है। वीक में आप सिर्फ 2 बार इसको लेंगे, जैसे संडे को लिया फिर वेडनेसडे को लिया। इस तरह से एम्प्टी स्टमक आप 2 बूंद अगर आप लेते हैं इसकी ज़बान पे तो फिर आपको ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस कर लेती है। अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म की समस्या प्यूबर्टी के समय है, उस समय आपका वेट लॉस हो रहा है और हाइपरथायराइडिज्म की समस्या बनी रह रही है, ऐसे में आप कालकेरिया आयोड की 6x पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं। 4 टैबलेट सुबह, 4 दोपहर में और 4 शाम को अगर आप खाते हैं तो आपको अच्छा खासा रिलीफ मिल जाएगा। इस वीडियो में हमने मेन मेडिसिन ही कवर करी हैं। तो इस बीमारी के लिए 100 से भी ज़्यादा मेडिसिन होम्योपैथी में उपलब्ध हैं, जो कि प्रॉपर इंडिविजुअलाइजेशन के बाद पेशेंट की इंडिविजुअलिटी से या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करके हम प्रिस्क्राइब करते हैं। जो हाइपरथायराइडिज्म की बीमारी है ये एक तरह का हार्मोनल डिसबैलेंस है।
तो यदि आप इसमें सेल्फ ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कब एकदम से अपराइज हो जा रहे हैं हार्मोन्स क्या लेने से और क्या डाउन चले जा रहे हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट है मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के सुपरविजन में ही लें। कि आप एलोपैथिक मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं तो फिर आप एकदम से उसे कभी भी बंद करके होम्योपैथी पे शिफ्ट ना हो, धीरे धीरे उसकी डोज कम करते जाएं और उसके साथ ही होम्योपैथिक मेडिसिन लेते रहें। और अगर आपकी जो परेशानी है वो कम हो रही है तो धीरे धीरे करके उसे बंद कर दें। जैसे कि आप 100 mg की कोई मेडिसिन चला रहे हैं तो उसे आप पहले 75 पे ले जाएं, फिर 50 पे ले जाएं, फिर 25 पे लाएं, फिर 10 पे लाएं। लेकिन अगर आप स्टेबल हैं तो फिर आप धीरे धीरे करके इसको बंद कर सकते हैं। एकदम से कभी भी एलोपैथिक मेडिसिन को बंद ना करें, इससे आपके शरीर पर अनचाहे दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो यदि हाइपरथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट होम्योपैथी के द्वारा चाहते हैं तो क्योंकि होम्योपैथ से मिलकर अपना ट्रीटमेंट शुरू कराएं, या फिर आप मुझसे ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो फिर जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर अपॉइंटमेंट बुक करके अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो में जो दी गई जानकारी है आपको पसंद आई होंगी और आप लाइक करना नहीं भूलेंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे जिससे कि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।